हैं अभ्युदय के पॉडकास्ट सीरीज के और एक अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड लेके। इसके लिए हमारे बीच आज आमंत्रित हमने किया है संहति योगश्री और योग भास्कर सम्मान से पुरस्कृत श्री हारदन भाषा, जो MSc इन योगा है और ऑल्सो थेरापीटिक योगा में स्पेशलाइजेशन है। साथ ही साथ उन्होंने फिजियोथेरापी, रॉक क्लाइंबिंग जैसे ऐसे कई आदि सम्मान उन्होंने अपने झोली में अर्जन किया है। तो सर, वेलकम टू आवर शो। वी आर वेरी ब्लेस्ड टू हैव यू ऑन आवर शो। थैंक यू, सबको नमस्कार। थैंक यू सर। सर, आप इतने ज्ञानी हैं, हम आपके सामने आके बहुत कृतज्ञ फील कर रहे हैं, पर आपके मुंह से हम चाहेंगे कि आप दर्शक बंधु को बताएं कि थेराप्यूटिक योगा मतलब क्या है, कैसे समझे वो। फर्स्ट ऑफ ऑल सुनिए, जैसे थेराप्यूटिक मीन्स थेरापी, जो चिकित्सा है वो चिकित्सा देने का। तो थेराप्यूटिक योगा एंशिएंट पीरियड से ये चल के आ रहा है। जैसे योगों से हमारा जो रोग मुक्त करना है वो रिवर्स बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन बीच में ये थोड़ा सा लुप्त हो गया था। तो अभी फिर से मॉडर्न एज में भी थेराप्यूटिक योगा फॉर थेरापी मीन्स नॉट फॉर ओनली body disease control, mental disease, bodily disease and social disorder also। इसमें भी बहुत काम आता है योगा से। तो योगा करने से क्या होता है, आपका जो मन और शरीर दोनों जब आप तंदुरुस्त रखेंगे तो आप ये सोच सकते हैं कि ये सोसाइटी भी तंदुरुस्त होंगे, क्योंकि हम जैसे बिहेव करेंगे उसके ऊपर ये सब डिपेंड करता है। इसलिए ये थेराप्यूटिक योगा, ये थेरापी कब लेंगे आप, जब कुछ डिजीज आपका होगा तब आप सोचेंगे। कुछ भी हो सकता है, जैसे फिजिकल डिसऑर्डर आजकल क्या होता है, जैसे स्पाइन डिसऑर्डर जो है, स्पॉन्डिलाइटिस बहुत कॉमन सी बात हो गया ये, जैसे लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ये सब, और बोन डिसऑर्डर डिस्क जैसे प्रॉब्लम्स। एग्जैक्टली, ये सब होता रहता है। तो ये सफ़र करता है, क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल में भी ऐसा ही है। क्योंकि जैसे हम शूज़ यूज़ करते हैं तो इसमें क्या होता है, रोड के हिसाब से हम शूज़ यूज़ करते हैं। तो अगर नहीं करते हैं तो इसमें भी क्या होता है, हिप में प्रॉब्लम आ सकती है, नी में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सारे प्रॉब्लम से जो है, हमारा जो डेली लाइफ जो स्टाइल है उसी से भी होता है। और आप सोचेंगे जैसे लीवर डिसऑर्डर हो सकता है, और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर से जो है उसे, इसमें क्या होता है, जैसे खान पान पर ध्यान देना पड़ता है। जैसे क्या क्या खाना चाहिए अकॉर्डिंग योर बॉडी रिक्वायरमेंट, ये सब सोचना चाहिए आपको। अगर अवेयरनेस कौन देगा हमको, मैं तो खुद नहीं जानता, इसलिए हम लोग डॉक्टर के पास भी जाते हैं, जैसे डाइटिशियन के पास भी जाना चाहिए। तो इनसे क्या अवेयरनेस लेना चाहिए, और इन लोगों को भी इससे ये मान लीजिए इनका एक लायबिलिटी है सबको ऐसे अवेयरनेस देने का सोसाइटी में। ऐसा नहीं है मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं सफ़र कर रहा हूँ किसी डिजीज से, उसके बाद डॉक्टर के पास से जाओ, किसी एक्सपर्ट के पास से जाओ अवेयरनेस के लिए, ऐसा भी नहीं है। अगर मैं तंदुरुस्त हूँ फिर भी इनके पास जाना चाहिए चेकअप के लिए, क्योंकि मैं अभी कैसा हूँ, मेरा फिजिकल कंडीशन, इंटरनल फिजिकल कंडीशन कैसा है, विसरल कंडीशन कैसे है, इंटरनल जो ऑर्गन्स है उस ऑर्गन ठीक फंक्शन कर रहा है या नहीं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो उस हिसाब से ये लोग एडवाइस करेंगे, जो एक्सपर्ट है, डाइटिशियन डाइट के बारे में बोलेंगे। जैसे डायबिटीज़ है, आजकल वर्ल्ड में ऐसा हो गया मोस्ट डेंजरस डिसऑर्डर है। जी सर। तो डायबिटीज़ के लिए देखिए, टाइप 2 डायबिटीज़ जो है, नॉन इंसुलिन जो डायबिटीज़ है, उसमें क्या आप आसानी से, बहुत ही आसानी से ये ठीक कर सकते हैं आप। जी, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। हाँ, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, हार्मोनल डिसऑर्डर, ऐसे। इंसुलिन तो हाँ, पर लाइफस्टाइल से, खान पान से, बिल्कुल लाइफस्टाइल से और खान पान से। जैसे सेडेंटरी लाइफ जिनका है, तो इनका क्या होता है, तो लाइफ में ऐसा होता है जैसे एक तरफा सब कुछ हो रहा है, तो इनको क्या लगता है, मतलब लेक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज ऑल्सो। तो ये लोग क्या सोसाइटी में किसी के साथ मिलना जुलना ये भी कम होता है आजकल। जो एक्चुअली क्या है, आजकल ह्यूमन मशीन हो गया,
ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन मशीन हो गया, जैसे ह्यूमन आजकल मशीन की तरह काम करने लगता है। Yes, sir. जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज, ये सारे कंपनीज में क्या होता है, कोई इंजीनियर है आजकल क्या टॉप में, इनका जो रेंज है टॉप में चला गया, तो इनको के टीम को भी देखना पड़ता है। तो टीम को जब देखेंगे तो खुद को भी रहना पड़ता है, सिर्फ कमांड से नहीं होता है। तो प्लांट साइड इनका क्या 24 आवर्स, कभी कभी मैंने देखा 72 आवर्स तक इसे कंटिन्यू ड्यूटी में। Continuous duty. हाँ, क्योंकि मैं न्यूक्लियर डिपार्टमेंट में था इसलिए मुझे ये मालूम है। तो सारे कंपनीज में, सारी जितने सारे कंपनीज है, मैक्सिमम जो प्राइवेट कंपनीज है वहाँ क्या टाइम निर्धारित नहीं होता। आप एम्प्लॉय हैं, आपको वो काम देना ही पड़ेगा, वर्क करना ही पड़ेगा। ये जैसे शेड्यूल टाइम नहीं होता, तो इसी वजह से भी काफ़ी सारे डिजीज क्रिएट होता है। सर, तो हम योगा से डायबिटीज को कैसे मैनेज कर सकते योगा से हैं? डायबिटीज, देखिए मैंने जो अभी कुबलानंद इंस्टीट्यूट में मैंने एक ही चीज़ देखा, क्या मैं भी डायबिटिक पेशेंट था। तो उसमें क्या हुआ, तो पहले मेडिसिन लेता था मैं, अभी 1 साल से मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ, क्वाइट वाह। नॉर्मल लिव कर रहा हूँ मैं, एक भी मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ और सब कुछ खाता हूँ मैं, जैसे स्वीट्स खाता हूँ। ऐसे शुगर खाने से शुगर ब्लड में शुगर आएगा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, राइट। क्योंकि हम जो आहार लेते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट खाने से क्या, वहाँ से ये ग्लाइकोजन होके स्टोरेज होता है बॉडी में, यस, लीवर में स्टोरेज। लिवर में स्टोरेज होता है। तो इसको क्या बर्न करना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, आपका बॉडी के हिसाब से जितना चाहिए बस उतना ही आप बैलेंस डाइट कीजिए। बिल्कुल। तो बैलेंस डाइट से क्या होता है, हमारा जो सिस्टम है, जैसे ब्रेन में सारे सिस्टम तो वहाँ से होता है, ये सबऑर्डिनेट है और प्रिंसिपल वर्कर जो है, प्रिंसिपल वर्कर ब्रेन के अंदर होता है। जैसे आप इंसुलिन की बात की आपने, Yes. जैसे इंसुलिन प्रोडक्शन जब सफिशिएंट नहीं होता, इनसफिशिएंट जब होता है, तब शुगर लेवल डाउन ब्लड हो जाता में ज़्यादा हो जाता है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट ठीक से लेंगे, परिमित लेंगे, तब क्या होगा, ये डाइजेस्ट हो जाएगा, कंज्यूम करना चाहिए। तो कंजम्पशन जब हो जाएगा तब क्या देखेंगे आप, इसका जरूरी नहीं है, एक्स्ट्रा इंसुलिन लेने का जरूरत नहीं है। और योगा में क्या होता है, जो ट्विस्टिंग एक्सरसाइज, जैसे वक्रासन, अर्धमसेंद्र यस आसन। यस यस एग्जैक्टली, ये पश्चिमोत्तानासन ये भी होता है, कभी कभी देखा जाता है सर, जानु spinal- शीर्षासन भी हम जानु बता सकते हैं। शीर्षासन, हाँ, जानु शीर्षासन। जानुशिरासन। तो इसमें एक्चुअली क्या है, एब्डोमिनल वॉल जो है, अंदर जो एब्डोमेन के अंदर जितने सारे विसेरल है, तो उसमें थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है। कैसे, जैसे हम किसी चीज को ऐसे दबाते हैं, ये वॉलंटरी एक्शन हुआ, यस सर। और जब पहले से इनवॉलंटरी है, हाँ। हमारा स्टमक ये सब डाइजेशन, इनवॉल्व, जैसे कि दिल का धड़कना। हाँ, तो इनवॉलंटरी है ये। यस सर। तो फिर भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक्स्ट्रा जब प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो ये अपना जो वॉल्यूम है उसको बढ़ाना चाहता है, तो इंटरनली एक्सरसाइज हो जाता है। इसमें जो मेटाबॉलिक की रेट इंक्रीज हो जाता है। मेटाबॉलिक इंक्रीज होता है, इसका मतलब ये है जो ऑक्सीजनेट ब्लड वहाँ रीच हो जाता है, ज्यादा पहुंच रहा है। हाँ, ज्यादा पहुंच रहा है। तो उसमें क्या होता है, वहाँ का जो वीकनेस, अगर वीकनेस है, नॉर्मल वर्क नहीं कर रहा है वो ऑर्गन, तब क्या इनका हेल्थ और इंक्रीज होता है, हेल्थ डेवलप होता है। हेल्थ डेवलप होने के बाद क्या फिर से नॉर्मल एक्टिविटी जो है वो शुरू हो जाता है, तब डिजीज कंट्रोल होता है। यस सर। डायबिटीज में भी वही है और कुछ नहीं, इसमें तो एक्स्ट्रा कुछ है ही नहीं, जस्ट एडुकेट करना है, बॉडी को एडुकेट करना बॉडी है। को हेल्प कर रहे हैं ताकि वो खुद ही अपने आप को हाँ। हील कर सके। हम बस माध्यम क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल, हम एक्स्ट्रा क्रिएट कर रहे हैं। जैसे हम योग प्रोसेस, यस सर। योग प्रोसेस से हम क्या करते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट है इनको जैसे ट्विस्टिंग कुछ पोस्चर ऐसे, twisting, हाँ, स्पाइन को ट्विस्ट करना है। तो स्पाइन को ट्विस्ट करने से क्या होता है, जो स्पाइनल मसल है ये स्टीफ हो जाता है। मैक्सिमम ऐसे देखा जाता है कि मैक्सिमम पीपल जो फिजिकल एक्सरसाइज के साथ इन्वॉल्व नहीं है, तो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं लेकिन बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग और कुछ वेट लिफ्टिंग जैसे जिम में जाते हैं, जिम में जाता है, उसमें क्या होता है ये सब ध्यान नहीं देते। तो इसलिए योगा एक थेराप्यूटिक है, हर चीज में थेराप्यूटिक, हर सिस्टम में थेराप्यूटिक सिस्टम है जी। लेकिन फॉलो नहीं करते कुछ, सिर्फ मसल पे ध्यान देते हैं और स्ट्रेंथ पे। स्ट्रेंथ क्या, मस्कुलर स्ट्रेंथ पे, मस्कुलर स्ट्रेंथ, ट्राइसेप्स बाइसेप्स बिल्ड करना, जैसे भी है हाँ। मस्कुलर स्ट्रेंथ पे। एक्चुअली क्या है, मस्कुलर स्ट्रेंथ से क्या होता है, ये एक्सटर्नल लुक और इंटरनल हेल्थ जो है वो
आपका जो विसरल है इंटरनल, Internal जैसे organs. लंग्स, किडनी, हार्ट, Liver. इंटेस्टाइन, लीवर, पेनक्रियास, सारे के सारे Yes. ऐसे ब्रेन से कंट्रोल होता है ये सारे के सारे। जैसे थायराइड का प्रॉब्लम भी होता है Yes. आजकल बहुत ज़्यादा बहुत देखा ज़्यादा। जाता है, जैसे हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, उसमें क्या होता है, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे डिजीज और हो जाता है। आजकल ऑटोइम्यून थायराइड भी सर मिल रहा है, जैसे Actually, ग्रेव डिजीज, हाशिमोटोज डिजीज। हाँ हाँ हाँ, तो उनका इम्यूनिटी ही उनके सेल्स को, थायराइड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता डिस्ट्रॉय है। करता रहता है। तो क्या सर हमारे योग विज्ञान में इसके कोई इलाज है? जैसे इलाज तो है, ये बहुत सहज उपाय है। देखिए, राकेश शर्मा जी जब मून पे गए थे जी सर। तो अचानक से ऐसे पेपर में आया था, तो इनको सफोकेशन हो रहा था। तो पेपर में आया था इनका ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया। एक्चुअली वो नहीं है सफोकेशन, मतलब हाइपोक्सिया हुआ था। हाँ, ऑक्सीजन की कमी के हाँ, कारण। ऑक्सीजन डेफिशिएंसी से ये हुआ। तो ऑक्सीजन कम मतलब एनारोबिक ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाता है। जी सर। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए इन्होंने क्या बहुत इनहेल्दी फील कर रहे थे, वीक फील कर रहे थे, ऐसे मतलब सफोकेशन हो रहा था। तो उस हिसाब से इनको याद था क्या योग करने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इस सिचुएशन में। तब इन्होंने सर्वांगासन किया। सर्वांगासन करने के बाद इनको लगा कि बहुत फ्रेश फील कर रहा है और ऑक्सीजन ठीक से ले पा रहा है इन्होंने। तो मेरे पास कुछ टीम आया था, तो मैंने बोला जो पेपर वाला या जो है कुछ ऐसे जो पेपर में लिखते हैं ये लोग आए थे, तो बोला कि आपका क्या ख्याल है। इन्होंने तो ऐसे बोला, नासा में ऐसे बोल दिया था। मैंने बोला ऐसा नहीं है, इन्होंने जैसे बोला ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि ब्रेन सेल को कुछ क्षण के लिए अगर कुछ मिनट के लिए ना मिले ऑक्सीजन ना मिले, ऑक्सीजन ब्लड नहीं मिलेगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा ब्रेन सेल। हाँ। तो इसमें काफी दिक्कत आएगी बाद में। जी सर। तो ऐसा नहीं है, हाइपोक्सिया हुआ था। जैसे वो किया बॉडी को ऊपर, एक्चुअली क्या है हमारा जो लोअर पोर्शन है, जैसे ये हिप से लेकर पाँव तक, वहाँ क्या होता है मसल ज्यादा होता है। तो इनका ब्लड और ऑक्सीजन का ज्यादा जरूरत पड़ता है। जब बॉडी को उल्टा किया, सर्वांगासन मतलब पैर ऊपर रहेगा और इन्वर्शन आसन, हाँ, जाके हार्ट तब थोड़ा सा ब्रेन नीचे हो जाता है हार्ट के, तो उस समय पे ज्यादा ब्लड फ्लो ब्रेन की तरफ, और ब्लड का डिमांड जो है लोअर पोर्शन से रिड्यूस हो जाता है। इसलिए क्या उसमें बहुत फायदा मिलता है। जी तो इन्होंने जब सर्वांगासन किया उसके बाद इनका बहुत फायदा मिल गया। तो इन्होंने बताया लोगों को, हाँ मैंने सर्वांगासन करने के बाद बहुत अच्छा महसूस किया मैंने, तो बिल्कुल सही हो गया, मैं क्वाइट नॉर्मल हो गया। तो बात ये है सर्वांगासन करने से क्या होता है, एक्चुअली हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर वो पीछे है, मेडुला ऑब्लांगेटा के ऊपर है, पॉन्स जो है तो वहां है। तो उसमें प्रेशर आया था कुछ टाइम के लिए, और बॉडी जब उल्टा हुआ था, उल्टा होने के बाद ब्लड मतलब एफर्टलेसली वहां ज्यादा आया और वहां ब्लॉक हो गया था, कंस्ट्रक्शन हुआ था, ये कंट्रक्शन हुआ था। तो जब कंट्रक्शन हुआ तब क्या होता है, किसी जगह को मैं ऐसे पाइप को जैसे नाली को मैंने ऐसे टाइट कर दिया तो यहाँ पानी आना बंद हो जाएगा। जब छोड़ूंगा उधर तो जम गया बहुत सारे पानी, तब बहुत ज्यादा एक साथ आएगा, हाँ ओवरफ्लो होगा तब। तो ये क्या रिच ब्लड होता है, ऑक्सीजनेट ब्लड जब मिलते हैं तब क्या बहुत अच्छा महसूस करता है, हेल्दी महसूस करता है। वही रीजन है। कुछ लोग बोलते हैं कि थायराइड ग्लैंड के लिए काम होता है, जरूर होता है, लेकिन ये जो हुआ था राकेश शर्मा जी के साथ जो हुआ, वो हुआ था मेडुला ऑब्लांगेटा में जब प्रेशर आया था तब, इसलिए हुआ था। इसलिए सर्वांगासन बहुत ही जरूरी है। जो जिनका ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम एक्चुअली साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, ऐसा नहीं है जैसे मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम तो है, लेकिन ये लंग डिसऑर्डर ऐसे नहीं बोल सकते आप। ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर किसी खुशबू से भी होता है, स्टिंग से भी होता है, दुर्गंध से भी होता है, कोई ऐसा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उससे भी उनको ऐसा अटैक आते हैं, बिल्कुल अस्थमा का ऐसे भी होता है। हस्बैंड को देख के वाइफ को ऐसे होता है। मेरा कई ऐसे पेशेंट भी था, पेशेंट था, एक प्रोफेसर थे, मैं नाम नहीं लूंगा तो इनकी बेटी भी डॉक्टर है, बहुत पहले की बात है, बहुत प्रोमिनेंट प्रोफेसर है। तो और कुछ खुशबू से जैसे फूलों से भी होता है,
ये जो फ्रेग्रेंस हाँ डस्ट से होता है, तो ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है। सर क्या कारण हो सकता है ये होने का? नहीं, ये होने का देखिए, जो ये क्या होता है, एक रिफ्लेक्स एक्शन भी होता है। जैसे कुछ स्मेल मुझे लगा तो ये टॉलरेट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो बॉडी सिस्टम है, बॉडी सिस्टम को ये पता नहीं अच्छा ये एक्सेप्टेबल है या नहीं, उसको एंटीजन लग रहा है। हाँ। एक फॉरेन बॉडी ऐसे आया तो स्नीजिंग होता है, कफिंग होता है, उसमें क्या होता है, ये निकल जाता है। तो एपिग्लोटस है, एपिग्लोटस से निकल जाते हैं, जैसे साइनस से, इधर से नाक से जो होता है स्नीजिंग होता है, तो ये नाक एक्सेप्ट नहीं कर पाता। ये बॉडी सिस्टम जो हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ब्रेन का जो सिस्टम है वो एक्सेप्ट नहीं करता है, इसलिए ये सब होता है। ये तो साइकोसोमेटिक गया। आजकल जो होता है देखिए, बच्चों के लिए ऐसे हाइपर हो जाता है, ऑटिज्म और एडीएचडी जैसे बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं? इसमें देखिए, सबसे पहले तो पेरेंट्स को समझाना चाहिए। पेरेंट्स से भी हो सकता है ये, क्योंकि प्रेग्नेंट कंडीशन में मदर क्या क्या मेडिसिन लिया था और सही टाइम पर डिलीवरी हुआ या नहीं। कभी कभी क्या बोलता है ना, ये पानी निकल गया, तो ऐसे भी होता है ना, पेट के अंदर तो पानी रहता है, तो पानी निकल गया, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होता है। तो इस वजह से ब्रेन के अंदर बहुत कुछ डैमेज हो जाता है। मेरे पास आता है ऐसे पेशेंट, तो मैं सबसे पहले पेरेंट्स को बोलता हूँ कि हाँ, आप लोगों को सीखना चाहिए। मेरे पास कितना दिन तक आएंगे? सिजोफ्रेनिया, यस सर, मेंटल बहुत बड़ी मेंटल इलनेस है ये। सिजोफ्रेनिया जो है, देखिए बड़ों को भी होता है। हम क्या करते हैं, योगो में जो है, जैसे परसेप्शन में ये लेके क्या, परसेप्शन डायरेक्ट होता है और स्पेकुलेटिव भी होता है। मैंने अनुमान किया, धारणा लिया, क्या इधर कुछ है। जैसे थोड़ा सा अंधेरा है रात को, मैं जा रहा हूँ, एक रस्सी ऐसे कॉइलिंग में है, तो मुझे लगा कि ये तो स्नेक है, सांप है। हाँ, तो ये सांप है। तो मैंने क्या किया, अचानक खुद को ऐसे रोक लिया। किसने काम किया? ब्रेन ने किया। ये ब्रेन ने किया। तो ब्रेन ने जब ये काम किया, जो शॉक लगा मुझे, तो ये शॉक जो है ब्रेन में एक स्पॉट की तरह रहता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तब एक्टिव हो गया। बिल्कुल, ये होता है। उसके बाद क्या होता है, हमेशा अगर सांप हो या ना हो, फिर भी मुझे लगता है सांप जैसे लग रहा है, एक डर बना। हाँ, ये भी स्किज़ोफ्रेनिया में होता है। हेलुसिनेशंस जो हेलुसिनेशन होता मुख्य है, उसका एक क्लासिकल सिम्पटम है। ये हेलुसिनेशन देखिए, मेरा क्लाइंबिंग कोर्स में इसे मिला मुझे। जैसे रात को हम क्या बर्फ के ऊपर ऐसे खुला आसमान में ऐसे लेट किया, रात को सो गया। कभी देखा कि बहुत दूर एक हॉर्स जैसे। अच्छा, एक्चुअली हॉर्स कहाँ से आएगा इधर, बर्फ के अंदर? तो जब और कॉन्शियस हुआ, किसी को बोला हाँ इधर आओ, देखो तो ये हॉर्स दिखाई दे रहा है, नहीं है। तो हेलुसिनेशन ये होता है। हेलुसिनेशन बहुत सारे हैं, एक तो एक्सटर्नल है, इंटरनल भी हो सकते हैं, मन के अंदर ही अंदर इसे सोचता है। जैसे इसमें हम मेडिकल चीज को लेके बहुत ज्यादा सोचना चाहिए। जैसे समुद्र का पानी अगर किसी ने पी लिया तो बहका हुआ हरकतें इनके में आएगा, जैसे बह गया या पार्शियल मैडनेस ऐसे आ जाता है। तो इसमें देखा जाता है कि पानी में ऐसा कुछ था, जैसे सोडियम पोटेशियम। मैंने जब स्ट्रोक पेशेंट देखता हूँ, न्यूरो पेशेंट देखता हूँ, तो इनका भी कभी सोडियम पोटेशियम फॉल करता है, तो उल्टा सीधा बात करते रहते हैं। जैसे हाँ, मुझे तो ऐसे इतना एक बड़ा आदमी मुझे मारने आ रहा है। ऐसा हुआ मेरे साथ, तो बहुत सारे हुआ। तो ये भी खुद पेशेंट भी कभी कभी ऐसा होता है, क्या एग्रेसिव हो जाता है मारने के लिए। जो देख रहा है वो बोल रहा है कि हाँ मुझे मारने आ रहा है, घर का लोग जा रहा है फिर भी बोल रहे हैं कि हाँ ये तो मुझे मारने आ रहा है, मुझे शिकायत किया। तो इन्होंने क्या किया, वो कुछ रख दिया, डंडा वगैरह ये रख दिया, जो सामने आएगा इनको मारेगा। ये भी तो इन पेशेंट्स में सर क्या प्राणायाम बहुत मददगार होगा? एक्चुअली एग्जैक्ट यही है जो प्राणायाम से क्या होता है, हर जो समस्या है इसका हल है, सोल्यूशन है प्राणायाम। लेकिन प्राणायाम आप कैसे करवाएंगे उसके ऊपर। एक्चुअली प्राणायाम योग जो ऑर्डिनरी जो लोग बोलते हैं ना, हाँ प्राणायाम करने से ऐसे हो जाएगा, एक्चुअली प्राणायाम बहुत ऊपर की बात है, बहुत हाई लेवल की है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने, इनका जो प्राणायाम राजयोग में है, अष्टांग योग नहीं, जो प्राणायाम के बारे में इन्होंने बहुत सारे बोला। हम क्या बोलते हैं योगों में, प्राणायाम मतलब प्राण मतलब
प्राणा breath, हाँ, और आयाम आयाम। इसका अभ्यास करना है, हाँ, प्राण का अभ्यास। ये जो ऑक्सीजन है, वायु जो है, वायु से हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। एक्चुअली ये नहीं है। हम जो कॉस्मोस या वो कॉस्मोलॉजिकल जो थ्योरी है उसमें जाएंगे, जैसे कॉस्मोस में क्या है, इतना कुछ है, हमारे पास सब कुछ है, हम एक्वायर नहीं कर पाते क्योंकि बिल्कुल। अवेयरनेस नहीं है। Awareness नहीं है। क्योंकि कॉस्मोलॉजी, ये जो कॉस्मोस विश्व ब्रह्मांड जो है, वहाँ इतने सारे चीज है, जैसे हमारा ब्रेन 2% भी काम नहीं करता। बिल्कुल। तो अगर 2% भी करता, बहुत कुछ होता है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी, इनका 5% करता होगा। तो ये इन्होंने किया नहीं किया। जी सर। इन्होंने जो बात बोल के गया, आइंस्टाइन तो पहले नहीं बोलता था, क्योंकि इनका बात ये पढ़ने के बाद इनको पता चला, उसके बाद इनके खुद के अंदर फील किया, हाँ इन्होंने जो किया तो सही है। ये मटेरियल वर्ल्ड लेके जो साइंटिस्ट है हमारा, साइंटिस्ट सब है, स्वामी विवेकानंद जी साइंटिस्ट है, गौतम बुद्ध भी, इन्होंने भी साइंटिस्ट है, लेकिन मटेरियल वर्ल्ड लेके ये लोग काम करते हैं। जैसे आइंस्टाइन, आप न्यूटन, तो और भी वो जितने जड़ सारे- वस्तु को देखते हैं और हमारे मुनि ऋषि जन स्वामी विवेकानंद जी वो हाँ। हमारे चेतन वस्तु को देखते चेतन हैं, वस्तु को। जो कॉन्शियसनेस ये जो है चेतन वस्तु को, जब तक हम चेतन वस्तु बोलेंगे तब तक नहीं। तब तक नहीं है। जी। ये एक्चुअली चेतन वस्तु मतलब एक ग्रॉस मैटर है। जी आपको सातलर मैटर तक जाना पड़ेगा। सातलर वो भी मैटर आ गया ना। हाँ। हम देखते नहीं, बहुत कुछ इधर, बहुत कुछ चल रहा है, हम नहीं देख रहे हैं। यूनिवर्स से बहुत कुछ है, एनर्जी आ रही है, हम ले नहीं पा रहे हैं। हम कॉन्शियस नहीं है। जी। अभी जो हम दोनों का बातचीत हो रही है इधर, तो ये भी यूनिवर्स का है। जी यूनिवर्स का एक फ्लुएंसी है जी हम दोनों के ऊपर, इसलिए हम ये सब बात कर रहे बात कर हैं। रहे नहीं तो क्यों करो। जी सर। तो आज हम यूनिवर्स के बारे में बात कर रहे हैं। जिस दिन सब कुछ जान जाएंगे, जैसे जितने सारे फिलोसॉफी है, 9 फिलोसॉफी है ना। जी सर। भारतीय दर्शन 6 आस्तिक और 3 नास्तिक। ऑर्थोडॉक्स, हेटेरोडॉक्स। हेटेरोडॉक्स 3 है, ऑर्थोडॉक्स 6 है। जी। तो इसमें एंशिएंट कौन सा है? जो सांख्य सांख्य फिलोसॉफी। तो सांख्य फिलोसॉफी में देखिए, उधर भी ऐसे ही बोला था, जैसे ईश्वर पहले विश्वास नहीं करते थे, ये लोग मानते जी। नहीं थे। जी उसके बाद जब योग फिलोसॉफी दर्शन हुआ, जी। योग फिलोसॉफी पतंजलि ने, इन्होंने सिस्टमाइज किया। जस्ट योग बहुत पुराना है। जी वशिष्ठ जी, जो वशिष्ठ योगों में 3.5 लाख नारी के नारी के में बारे में बताया गया है। और शिव संहिता में 72,000 में, इसमें 72 नर्स के बारे में इन्होंने बोला। फिर इसमें वशिष्ठ जी ने 14 नारी के बारे में बोला, जैसे कान में कम सुनते हैं, राइट कान में थोड़ा कम सुनते हैं, राइट नोज में थोड़ा कम स्मेल पाते हैं। ये सारे जो कॉन्शियसनेस आता है वो नार्व से, तो 14 नार्व से इन्होंने डिवाइड किया। इसमें फिर 3 मुख्य, हाँ, जो प्रधान है वो इरा 3 लिया। तो क्या? इरा पिंगला सुषुम्ना, वो भी देखिए क्या है, इरा पिंगला सुषुम्ना। अभी हम क्या बिल्कुल नजदीक आ रहे हैं। अभी चंद्र, जी सूर्य जी और ब्रह्मांड ब्रह्मांड। ऐसे माना गया। चंद्र सूर्य तो हम देख रहे हैं, ब्रह्मांड को हम फील नहीं कर पाते हैं। ब्रह्मा एक्चुअली क्या है? हम भी ब्रह्म है, ब्रह्म हम सब है, लेकिन वो ब्लूमिंग नहीं हो रहा है, जैसे डिस्क्लोज नहीं कर पाते हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते। जैसे महावाक्य में बताते हैं सर, अहम ब्रह्मास्मि, तो बिल्कुल। शायद हमारी जब चेतना उतने लेवल तक जाए, शायद तब वो यूनियन का आभास हाँ, कर पाए। बिल्कुल। तो ऐसे ही है, हर कोई ब्रह्मा है। वेद में भी ऐसे ही बोला गया। तो वेद देखिए, वेद उपनिषद जो है, जी वेद और वेदांत, वेदांत मतलब उपनिषद जो जी। है, वेद का जहाँ अंत हुआ अंत वो हुआ। वेदांत है। तो इसमें क्या हुआ? ये रिवील नॉलेज है, ये श्रुति ज्ञान है। श्रुति। इनको जैसे बोलते हैं ना, आकाशवाणी हुआ, दैववाणी हुआ। जी तो ये चीज है। इन्होंने ये जो एंशिएंट पीरियड में ऋषियों ने, हमारा जो महात्मा ये सब जो थे महान व्यक्ति, तो इन्होंने क्या बहुत ध्यान करते थे। एंशिएंट पीरियड में क्या होता था, एज 50 के बाद ईश्वर प्रणिधान के लिए, ईश्वर प्रणिधान मतलब टोटल सरेंडरिंग टू गॉड, यू हैव टू एक्वायर सम हाउ टू गेट लिबरेशन जी सिस्टम। तो लिबरेशन सिस्टम के लिए, तो लिबरेशन मुक्ति कैसे मिलेगा आपको, तो उस हिसाब से ये लोग ध्यान करते थे। जैसे महर्षि पतंजलि ने उनके नियमा के अंतर्गत ईश्वर पाणिधर को बताया, हम सब पालन करने के Exactly, लिए, हाँ, ताकि ईश्वर राजयोग की पाणिधर। प्राप्ति हो बिल्कुल। सके। तो उसमें क्या है, ईश्वर मतलब
कुछ ऐसे बोलूंगा अभी, जैसे लोग बोलते हैं ना जय कृष्णा जी एक आइकोनोग्राफी यूज किया सगुण सगुण ईश्वर है वो बेसिकली। हाँ। हमें तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना। एक्चुअली क्या है, एक तो फिजिक, एक नॉन फिजिक। फिजिक क्यों यूज किया? कृष्ण ऐसे था, ऐसे थे, कुछ भी नहीं है। ये आम आदमी को, मतलब नॉर्मल पीपल को ऐसे बुझाने के लिए, मतलब ये सॉरी इनको समझाने के लिए, इनके समझ में आने के लिए ऐसे एक आइकोनोग्राफी यूज किया जी। ये कृष्ण है जी। एक्चुअली क्या है, आप देखिए कृष्ण जो है वो सुपर इंटेलिजेंस ही है, इंटेलिजेंट नहीं है, इंटेलिजेंस ही है। तो ये जो सबसे बुद्धि है, ये बुद्धि है, ये बुद्धिमान नहीं है। कृष्ण बुद्धिमान नहीं है, वो हम लोगों को समझाने के लिए ये शब्द यूज किया। इनका जो चैरिटी जो है, इनका जो रथ है, ये रथ का कितना ये हर्ष होना चाहिए? कितने? 5। आप देखिए कुछ मंदिर में जाके 4 हर्ष यूज करते हैं ये लोग। इनको ये थॉट बिल्कुल गलत है, 4 नहीं होता है, ये 5 महत्व जो है फिलोसॉफी में, शंख फिलोसॉफी में भी है। 5 हमारे जो ज्ञानेंद्रिय है, जैसे कठोपनिषद में बताया गया, रथ के जो घोड़े हैं बिल्कुल हमारे वही है। तो उसमें क्या होता है, देखिए कृष्ण क्या कर रहा है इधर? बुद्धि है, अगर ये भटक ना जाए, सही रास्ता पर जाए, सही डायरेक्शन पे जाए, पकड़ के रखते, इसलिए पकड़ के रखते हैं। और अर्जुन का कौन है? हमारा जो बॉडी है, ये है अर्जुन। ऑनर है, ये जो चैरिटी है, चैरिटी का ऑनर। और ये है ड्राइवर। ड्राइवर कौन है? बुद्धि है, बुद्धि है ड्राइवर। और जो पहिया वगैरह ये जो है, ये हमारा वो चीज है, जैसे महत है, मन है। और इंद्रिय घोड़े है, जैसे इंद्रिय है, जैसे इंद्रिय है, देखिए ना, ये सारे इंद्रिय, ये आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में जाएंगे तो ग्लैंड्स है, हमारा सारे जो ग्लैंड्स है, वो ग्लैंड्स है। मैं एक किताब पढ़ा था, वेदाई एक्सप्रेस इन ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो वर्ल्ड का 50 साइंटिस्ट मिलके ये लिखा था। तो न्यूरोलॉजी के बारे में कौन सा मंत्र जो है चैंटिंग करने से कौन सा नाद के ऊपर काम करता है, ऐसे भी है। 25,000 है किताब का जो कीमत है, 25,000। तो ऐसे काफी सारे किताब मैंने देखा। एक किताब कितनी सर हमारी ये सब बातें, कितनी दुख की बात है कि ऐसे किताब हमको विदेश से पढ़ना पड़ रहा है, हमारे ग्रंथों में ही। एक्चुअली वो लोग क्या चाहते हैं, इंडियन जो हिंदुइज्म, इंडियन जो हिंदू फिलोसॉफी, इंडियन हिंदू फिलोसॉफी एक्चुअली ये कितना हाइट है, हम तो माप नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो ज्ञान का हाइट है बहुत ही सीमित है। हम आज जितना बोल रहे हैं, जैसे मैंने बोला था लोनावाला में, कबीरधाम में बोला था, सर आप बोल रहे हैं योग जो है जोड़ना, मैं तो बोलूंगा ये विचरना। असली योग तो ये है, यही है, पुरुष और प्रकृति को अलग अलग करना है, तब योग सिद्ध होगा। हाँ, तो समाधि योग का फास्ट पार्ट है। और पतंजलि योग में क्या बोला? समाधि लास्ट में बोला ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान एंड समाधि लास्ट में दिया जी सर। एक्चुअली समाधि जो है, समाधि से योग स्टार्ट होता है, सिस्टमाइज होता है। योग मतलब आप तैयार है अभी, इसमें समाधि देखिए कितने सारे समाधि है जी सर। सभी समाधि, निर्बीज समाधि, निर्बीज समाधि, हाँ, संप्रज्ञात समाधि, ऐसे बहुत सारे हैं। तो मैंने बोला था एक्चुअली क्या है, ये पतंजलि ने ऐसे बताया इन्होंने, तो इन्होंने जो बताया उस टाइम में, उसी टाइम में जो बताया था वही खत्म हो गया? नहीं, आज भी क्रिएटिविटी जो हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो प्रकृति है, हमारा जो नेचर है, नेचर हमेशा क्रिएट करते रहते हैं। तो वो सही नहीं है, पूरा नहीं है, जहां तक किया इन्होंने ये सही है, लेकिन आज हम जो बोलेंगे और ज्यादा भी बोल सकते हैं और ज्यादा फील कर सकते हैं हम लोग। योगा कभी एंड नहीं होता। मुक्ति के लिए जो बोला है इन्होंने, ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, ये यम नियम आसन। देखिए आसन के बारे में एक भी नहीं बोला इन्होंने, नहीं, सिर्फ स्थिरम सुखम आसन। हाँ, एक ही श्लोक। तो ये जो बोला स्थिरम सुखम, ये हम लोगों को क्या सिखाते हैं मैक्सिमम टीचर? हाँ, आपको हिलना नहीं चाहिए, जो प्रमाद है ये सब नहीं होना चाहिए, आपका कंपन नहीं आना चाहिए। बात ये नहीं है, सिर्फ माइंड को स्थिर करना है। स्वामी विवेकानंद जी ऐसे समझाया ये,
जैसे एक गिलास में, कांच का एक गिलास में पानी लिया और इसमें कुछ सेडिमेंट ऐसे मिला हुआ था, तो इन्होंने कुछ ढाला इसमें, डालने के बाद सेडिमेंट जो है पूरा नीचे आ गया और क्रिस्टल क्लियर वाटर ऐसे दिख रहा है। तो इन्होंने ऐसे ही बताया जो आपको योग करना है तब ये योग है, आपको मतलब इतना शुद्ध होना चाहिए मन, कभी किसी के बारे में ऐसे बोलता है ना, जैसे अहिंसा, सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यम, ये 5 से लेके अहिंसा में देखिए, अहिंसा अगर बोलेंगे तो अहिंसा का स्लोगन जो है इंडिया में, हम जैसे सुना महात्मा गांधी जी, इन्होंने अहिंसा का एक बात, एक्चुअली वो भी नहीं है, वो भी अहिंसा नहीं है, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट हुआ था, जब वोटिंग हुआ था तो इन्होंने पास किया, तो इन्होंने थोड़ा सा तो आपत्ति किया था, तो व्यक्त किया था ऐसे, एक्चुअली वो नहीं है। हम जो स्पिरिचुअल बारे में या अपना शरीर और मन के बारे में सोचेंगे, ये भारतवर्ष है, ये मुनि ऋषियों का देश है, तो इनका सारी एजुकेशन जो है, इनका एंशिएंट पीरियड का जो एजुकेशन है, वो एजुकेशन आज भी नहीं है, मॉडर्न एज में नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, नहीं है। उस टाइम में क्या हुआ करता था, देखिए श्री कृष्ण, ये उग्रसेन का जो ये पोता है कृष्ण और बलराम, वासुदेव जिनको बोलता है, मैं गीता में जो लिखा वो नहीं कह रहा हूँ, वासुदेव का जो पोता है कृष्ण और बलराम, इन लोगों को जब संदीपनी मुनि का जो आश्रम, वो आश्रम में जब दिया पढ़ाई करने के लिए, उज्जैन जो शहर में स्थित है वहाँ पे, उज्जैन में, ये वर्तमान में क्या, ये मध्य प्रदेश में है उज्जैन। जी सर। तो उज्जैन यूनिवर्सिटी से लता मंगेशकर जी संगीत प्राप्त किया, वहाँ से मैं महर्षि संदीपनी के आश्रम में होके आई हूँ। तो वहाँ देखिए सारे शिक्षा लेने के बाद, सारे शिक्षा मतलब सिर्फ ये किताब पढ़ने का नहीं है, 64 कलाओं में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, बहुत सारे, जैसे तलवार, मुष्टि युद्ध, मल्ल युद्ध और गदा युद्ध, आजकल जो कराटे बोलता है, ये सब भी था उस टाइम में, कुछ कौशल। मैं जब गई थी सर, मैंने देखा वहाँ पे कि उन्होंने रसोई पाकशाला में सिलाई कढ़ाई बुनाई माला बुनाई में, ये सब भी 64 कला में, मतलब 64 कला, जैसे लकड़ी लेके आना जंगल से, जैसे खेती बाड़ी करना है, ये सारी की सारी शिक्षा गुरु की सेवा, गुरुकुल में रह के ये सारे। आजकल देखिए मॉडर्न स्कूल में, हमारा इधर जो कॉन्वेंट स्कूल है उधर देखिए म्यूजिक टीचर नहीं है, योगा टीचर नहीं है, और बाकी तो छोड़िए आप, जैसे ये भारतवर्ष है तो इधर क्या हिंदू के बारे में, हिंदू शिक्षा के बारे में, हिंदुइज्म जो है, हिंदू फिलोसॉफी जो है, इस बारे में तो बिल्कुल इतना कुछ सिखाते ही नहीं जी। बोलते ही नहीं, बच्चे लोग सब भूल गया। आजकल माइकल जैक्सन, वो भी साइंटिफिक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, माइकल जैक्सन का डांस मैं भी करता था एक टाइम पर, मैं भी सीखता था। ये भी क्या करता है, जैसे हमारे इधर जो क्लासिकल डांस होता है ना, तो भारतनाट्यम होता है, तो इसमें देखिए शिव जी का जो नटराज है, तो इनका डांस देखिए आप, तो ये क्यों होता है, ये जो स्पिरिचुअलिटी है ये भारतवर्ष में है, हिंदुस्तान में है, और तो ये हमारा गर्व का विषय बिल्कुल होना हम तो क्योंकि इस देश में इस मिट्टी का जो गर्व है, ये गर्व से हम पैदा हुआ है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सब दोबारा आना चाहिए। और योग शिक्षा और परफेक्टली, ऐसे नहीं है हम पद्मासन करके बैठ गया, वज्रासन करके बैठ गया, हलासन, सिर्फ मोटापा कम कर रहे हैं या फिर किसी को दूसरा चीज, इसके लिए नहीं है ना, मतलब आध्यात्मिक लेवल पे थोड़ा वही तो असली चीज है। आध्यात्मिक में आप करेंगे, आप स्पिरिचुअलिटी करेंगे, फिर भी आप तंदुरुस्त रहेंगे। देखिए वो क्यों हो रहा है, मोटापा, ओबेस प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, मोटा क्यों हो रहा है, मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है। ऑक्सीजन बर्न्स फैट, यस सर, ऑक्सीजन फैट को बर्न करता है। अगर ऑक्सीजन प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा तो आपका डिजीज नहीं होगा, नहीं रहेगा। और ऑक्सीजन प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए आपको जो योग शिक्षा में जो प्राणायाम विद्या है, इस बारे में आपको सोचना चाहिए। और
अच्छा से प्रशिक्षण लेना चाहिए। प्राणायाम करने से ऐसे कुछ नहीं होता है। प्राणायाम जो है वो बहुत कठिन चीज है। कैसे करना चाहिए, ऐसे सांस तो हर कोई लेता है। हमारा आयु ज्यादा क्यों होता है? सांस की वजह से। जैसे वाल्मीकि मुनि, इनके बारे में मैं जब न्यूक्लियर डिपार्टमेंट में था, मेरा एक पेशेंट था, स्ट्रोक पेशेंट। तो 21 दिन तक भारत विकास परिषद में, कोटा में, भारत विकास परिषद हॉस्पिटल में थे। उसके बाद इन्होंने जब घर आया, सारे डॉक्टर्स लाइन करके खड़ा हुआ है, मैं कैसे ट्रीटमेंट दूंगा देखेंगे। तो मैंने ट्रीटमेंट दिया इनको। देने के बाद अचानक देखा क्या, लास्ट जब कैरोटिड सर्कुलेशन में स्टिमुलेशन दिया मैंने, तो ब्रेन में इम्पल्स दिया, इलेक्ट्रिक इम्पल्स दिया। अचानक इन्होंने बोला मैं ठीक हो गया हूँ। ऐसे सडनली जिनको 2 लोग पकड़ के बिठाना पड़ता था, और इन्होंने अचानक इंडिपेंडेंटली वॉलंटरी एक्शन पूरा आ गया। तो इन्होंने बोला मेरा साथ चमत्कार हो गया, डॉक्टर साहब आप क्या कि आप तो भगवान है, आप बाबा है, ऐसे करने लगा। तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट का जो डायरेक्टर है, इन्होंने प्लांट साइट से फोन किया मुझे, अरे डॉक्टर साहब आप क्या किया ऐसे, जो इतना दिन तक इतना सारे ये न्यूरोलॉजिस्ट ये सब देखा, कुछ नहीं कर पाया, और आप 1 घंटा में कैसे कर दिया? तो मैंने बोला सर एक कॉन्फ्रेंस बुला के आप बुलाइए, कॉन्फ्रेंस से डॉक्टर्स इंजीनियर सबको लेके मैं एक्सप्लेन करूंगा। तब मैंने एक्सप्लेन किया था, जैसे कभी कभी क्या होता है, एमआरआई में भी नहीं आता, इनफैक्ट बोल देता है कि ब्रेन सेल इन्फेक्टेड। एक्चुअली क्या, मेटाबॉलिक रेट इतना कम होता है, इतना स्लो होता है, जैसे सांप, बेंग, साइबर बियर, मेंढक भी ऐसे ही है, और साइबर बियर भी ऐसे है। वो कैसे हाइबरनेशन में चले जाते हैं। बिल्कुल, टाइम पर बहुत खाता है ये, बहुत एनर्जी जो फैट है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमारे बॉडी में ऐसे सिस्टम है, कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन रूप से क्या वो लिवर में डिपोजिट हो जाता है। ज्यादा खाएंगे तो फैट के तौर पे जमा हो जाएगा, फिर और जब नहीं खाएंगे तो उससे यूटिलाइज होगा। तो उस हिसाब से तो मैंने बोला यही हुआ। वाल्मीकि मुनि, इन्होंने कितना साल तक तपस्या किया, भूल गया खाना पीना, दुनिया के साथ कुछ कांटेक्ट नहीं है, लेकिन वो जीवित था। जैसे हिमालय में सर योगी जन बहुत सारे ऐसे, श्यामाचरण लाहिरी भी ऐसे। एक सांस लेते हैं 1 मिनट में, 1 ब्रेथ पर काउंट जाके हम मैं भी ऐसे कर सकता हूँ, जैसे 1 मिनट में 1 बार ब्रेथ, और 1 बार ब्रेथ करता हूँ। एक्चुअली क्या है, हमारा मेडिकल साइंस में 17-18 बार ऐसे कर लेते हैं। तो इसको आप जैसे हैबिट करेंगे प्राणायाम का, तो 4 से 5 बार 1 मिनट में होगा। इसमें देखिए कितना आप डिजीज कंट्रोल कर पाएंगे, बहुत ज्यादा कंट्रोल हो जाएगा इसमें। जैसे इनक्यूरेबल डिजीज शायद होगा ही नहीं आपको। मैं 61 का हूँ अभी, तो सर आप बिल्कुल नहीं लगते। तो मैं बोल रहा हूँ, जैसे इनक्यूरेबल डिसऑर्डर अभी तक, जैसे ये हार्मोनल डिसऑर्डर हुआ था, जैसे ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, डायबिटीज हुआ था, तो बोला था। उसके बाद मैंने खुद कंट्रोल किया, मैंने बहुत मेडिसिन लिया। लोनावाला जाने के बाद मैंने सोचा अभी तो मौका है, अभी मैं पूरी तरह ये खुद एनालिसिस करूं। मैं खुद करके देखा कि ऐसे हुआ, ऐसे हो गया। आज भी बहुत सारे लोगों को, डॉक्टर्स को भी बोलता हूँ, और मैं अभी ठीक हूँ विदाउट मेडिसिन, तो आप लोग भी सोचिए इस बारे में। तो इन्होंने बोला था कि कभी जो रिसर्च टीम है, इन्होंने बोला था कि हाँ मुझे कभी इन्विटेशन देंगे, तो ऐसे है। तो एक्चुअली योग में कुछ भी संभव है, असंभव कुछ भी नहीं तो है। सर इससे क्या हम ये भी बता सकते हैं, जो लोग टाइप 1 डायबिटीज है, जो बिल्कुल भी इंसुलिन डिपेंडेंट है, जो कि टाइप 1 है, जो कि कह सकते हैं कि बच्चों में ज्यादा देखा जाता है, पहले से ही आ जाता है, या कम उम्र में 20 साल तक पता चल जाता है, जो कि इनका पैंक्रियास का इंसुलिन बिल्कुल प्रोडक्शन ही नहीं होता है, तो उनमें सर इंसुलिन की मात्रा भी ये हमारे योग के जो भी थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट से वो करके कम कर सकते हैं मात्रा भी। हाँ, ये कहाँ से होता है आपको पता है? ब्रेन से होता है। जी सर, बिल्कुल। हाइपोथैलेमस तो है ही सब कंट्रोल करने के लिए। वहाँ से होता है, वहाँ जो है हमारा जो हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, और पीनियल ग्लैंड के बारे में कभी-कभी बोलते हैं कि पीनियल ग्लैंड का कोई काम है ही नहीं। मेलाटोनिन सीक्रेट करता है सर, ऐसे कैसे? इसलिए तो आजकल क्या हो रहा है, पागलपन क्यों आ रहा है? मेलाटोनिन के लिए। सेरोटोनिन इम्बैलेंस होता है सेरोटोनिन में, उनमें जितने ये 4 हार्मोन्स है, हैप्पी हार्मोन बोलते हैं, ये इम्बैलेंस होता है तो आपको क्या, मूड में प्रॉब्लम, चिड़चिड़ाहट, वही तो सिजोफ्रेनिया। तो ये जो होता है, ये सारे बैलेंस में लाने के लिए आपको ये चाहिए। देखिए एक संगीत में देखिए,
अब डिस्को डांसर का जो म्यूजिक है वो चलाइए, माइकल जैक्सन का चलाइए, वो लगा के देखेंगे क्या वो म्यूजिक से क्या हो रहा है, डांस करने का मन कर रहा है ड्यू टू हार्मोनल एक्शन। यस सर। और मेलोडियस टैगोर सॉन्ग सुनेंगे आप, या मेलोडियस रागश्री मतलब या जो भारतीय जो शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूजिक में क्लासिकल म्यूजिक आप राग है, जाएंगे उसमें देखेंगे आपको शायद लगेगा कि नींद आ रहे। मैंने हाँ। जब सितार बजाता हूँ तब ऐसा लगता है। जी सर। तो कभी कभी मैं खुद भी ऐसे हो जाता, बहुत डाल हो जाता उसमें। नाद चिकित्सा करके अभी सर उभर रहा है, मैं गई थी हाँ, कि बहुत देखिए सारे- नाद चिकित्सा मतलब नाद मतलब जो आवाज, हाँ, साउंड। ये नाद चिकित्सा कैसे होता है, जैसे आपका सेरिब्रम है, ये ब्रेन फंक्शन जो है, कहाँ सेल जो है, सेल का वाइब्रेशन, आपका साउंड से सेल का वाइब्रेशन होता है। नाद बोलता है ना, आहत नाद, अनाहत नाद, आहत नाद ऐसे होता है, अनाहत हम बोलते हैं कि ऐसे अंदर का जो है, लेकिन ये भी आहत है। ये मैंने बोला उधर लोनावाला में, ये भी आहत है क्योंकि स्टेथोस्कोप लगाने के बाद पता चल जाता है। अगर स्टेथोस्कोप बिना भी ऐसे होता है, अब जब रेडियल पल्स या आप कैरोटिड पल्स जो है, इवन आपको लेग में भी मिल जाएगा, जैसे टिबियल, टिबिया फिब्यूला, तो टिबियल पल्स जो है उसमें भी पता चल जाता है। तो साउंड तो है, ये भी आहत है। अनाहत जो है वो क्या सिर्फ आपका सोच में होगा, जैसे ब्लड जैसे चल रहा है ना, जैसे एनर्जी जब चलेगी, एनर्जी जब मूव करेगी, जैसे कुंडलिनी बोलता है क्या लोग, कुंडलिनी मतलब एक कॉइल है, लपेटे हुए, हाँ, जैसे एक कॉइलिंग है, और कॉइलिंग एनर्जी है। बोलते क्या शक्ति शक्ति, देवी शक्ति, सोई हुई जो कुंडलिनी के रूप में जो शक्ति हमारे मूलाधार में, हाँ, एक्चुअली मूलाधार हम जो बोलते हैं स्कंदस्थान, मूलाधार जो बोलते हैं, एक्चुअली मूलाधार कौन सा है, हम मणिपुर चक्र को बोलते हैं क्या, ये मूल जो कॉर्डियल रिलेशन जो होता है, प्रकृति बोल सकते हैं आप, मदर के साथ जो संतान का होता है, तो माँ के साथ जो संतान का रिलेशन होता है, ये कॉर्डियल रिलेशन एक की दुनिया में एक के साथ ही होता है, ये एक का साथ होता है। और लोग इनविटेशन कार्ड में यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड, तो ये जो है ये जस्ट फॉर्मेलिटी बोलने के लिए होता है। कॉर्डियल रिलेशन यहाँ होता है, कॉर्ड से कॉर्डियल, तो कॉर्ड जो है अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ हम जो बाहर आते हैं उसके बाद इसको काटता है। तो मेन जो जितने सारे नर्व्स है सब यहाँ से, नाभि चक्र जो है मणिपुर चक्र बोलते हैं। एक्चुअली मूलाधार जो है स्पाइनल कॉर्ड का जो रूट है, इसको बोला जाता है, ऐसे कैजुअली बोलते हैं कि ये एक्चुअली मूलाधार, अगर आप मानेंगे तो ये लॉजिक में आ गया मैंने जो बोला, मूलाधार जो है ये है। और एक चीज है, मूलाधार क्यों बोलता है, जो स्पाइनल कॉर्ड का जो रूट है, जन्म के टाइम पर जो फ्लेबी रहता है बॉडी, तो अब क्या 32 वर्टिब्रस होता है, ये लेके हम हमारा जन्म होता है। लेकिन जब बैठना शुरू हो जाता है तब सॉलिड हो जाता है, ये जो है 5 एग हो जाता है, इसको कॉक्सिक्स हो जाता है। एक्चुअली क्या है, ये मेरा थॉट है, मैं ऐसे सोचता हूँ क्योंकि साइंटिफिकली अगर देखो तो मैं प्राणायाम कर करके वहां तक स्टिमुलेशन ला सकता हूँ मैं, तो ये जो कोलैप्स हो गया ये भी जागृत हो जाएगा। ये जागृत होने से क्या होगा, उधर का जो नर्वस सिस्टम है जो कोलैप्स हो गया ये जगाना पड़ेगा, ये जगने के बाद तब होगा, ये धीरे धीरे सारे चक्रों का सारे चक्र तब क्या ये ऊपर सहस्र मतलब जो ब्रह्म चक्र है, सहस्रादल जो होता है, ब्रह्मरंध्र, रंध्र मतलब वे रंध्र, तो ब्रह्मरंध्र में कहाँ से आएगा, वहां से। एक्चुअली कुंडलिनी ऊपर हम धीरे धीरे जो नॉर्मल समझते हैं ये नॉर्मल नहीं है। मेरा बातों से आपको ऐसा लगेगा कि ये तो चौंकाने की बात है, एक्चुअली ये सच है। तो मेडिकल साइंस में भी देखिए, जब न्यूबॉर्न बेबी है 32 वर्टिब्रस, उसके बाद क्या होते हैं 27 ऐसे हो जाता है। तो ये बाकी सब की, और उनके यहाँ पे भी जो कॉर्पस कलोसम है ये भी सॉफ्ट रहता है, वो फ्यूज्ड नहीं रहता है, वो बिल्कुल एकदम टेंडर रहता है। आप जोर से दाबेंगे तो घुस जाएगा छोटे बच्चे उस टाइम में था। बहुत सजग से रखना पड़ता है, बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है, बच्चे का इधर कुछ ना हो जाए, इसलिए बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है। ये जो है वायु जो है हमारा, जो इंडिया भारतीय एक महान व्यक्ति जो है अब्दुल कलाम जी, इन्होंने जब प्रेसिडेंट थे तो इनका जो रहने का जो वास स्थान, जो निवास स्थान जहाँ था, तो वहाँ क्या नियर अबाउट 50 वैरायटी ऑफ तुलसी
तुलसी ट्री था वाह, उधर, तो इन्होंने लगाया था इन्होंने। तो ये जो ऑक्सीजन है, काफी सारे ऐसे ट्रीज होता है, तो ये ऑक्सीजन बहुत ज्यादा देते हैं। देते हैं। जैसे बट वृक्ष, पीपल का पेड़ जो है ऐसे बोलता है, तो हवा बहुत ठंडा, बहुत ठंडी है हवा, तो इस हवा को देखिए ऑक्सीजन कंटेंट बहुत ज्यादा रहता है, और कुछ ऐसे भी होता है ऑक्सीजन कंटेंट कम कम होता है। है। तो ये हमको पहचानना चाहिए और ये ज्ञात होना चाहिए क्या ये ऐसा उपकार करेगा हमारे लिए, शरीर के लिए, मन के लिए, सब कुछ। देखिए इधर है शरीर, मन और आत्मा। देखिए कितने सारे जो सेल है, ये तो ग्रॉस बॉडी है। यस सर। योग भाषा में क्या बोलते हैं, अन्नमय सेल, अन्नमय कोश। अन्नमय कोश। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद प्राणमय कोश। प्राणमय कोश, जो हम श्वास लेते हैं, जी। हम जब तक सांस लेते हैं क्या बोलते हैं कि हम जीवित है, मानते हैं, वही है ना। जी। जो सांस नहीं लेते वो जीवित नहीं नहीं है, सब मानते हैं मेडिकल साइंस। एक्चुअली वो भी नहीं है। तो कुमा में ऐसे बहुत सारे होता है। मैं भी था 36 आवर्स कुमा में, किसी एक कारण से हुआ था मेरा। तो देखिए उसके बाद क्या आता है, मनोमय कोश। मनोमय कोश मतलब माइंड सेल। उसके बाद क्या आता है, विज्ञानमय कोश। साइंस सेल, साइंस सेल आता है, विज्ञानमय कोश। जैसे गीता में बोलते हैं ज्ञान, तो ये जो ज्ञान है, सत्य ज्ञान, ज्ञान अबाउट ईश्वर, ईश्वर के बारे में ज्ञान, मुक्ति के बारे में, मुक्ति का जो पथ है वो पथ के बारे में ज्ञान लेना है मुक्ति के लिए, तो वो ज्ञान। उसके बाद क्या है, आनंदमय कोश। हाँ, ब्लिस सेल आ गया। तो ब्लिस सेल मतलब ऐसा नहीं है आज बहुत अच्छा खाना खाया तो बहुत आनंद मिल रहा है, ऐसा नहीं है। ये अनंत आनंद है। ब्लिस सेल मतलब ऐसा होना चाहिए, ये सेल को डेवलप करना पड़ेगा, सेल को ट्रीट करना पड़ेगा, सेल का ट्रीटमेंट चाहिए। इसलिए योग जो दर्शन है, पतंजलि योग सूत्र, पतंजलि योग दर्शन जो है, इसलिए ये सब्जेक्ट है। इससे पहले बहुत सारे था, जैसे सांख्य फिलोसॉफी है, नए फिलोसॉफी है, वैशेषिक, पूर्व उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा। उसके बाद योग दर्शन, हम योग दर्शन, द्वारा। और उधर क्या हुआ, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चारवाक दर्शन। चारवाक भी देखिए, किसी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। बौद्ध जो है, इनका जो फिलोसॉफी, इन्होंने बोला ईश्वर नहीं है, वो तो ऐसे ही हुआ, सृष्टि जो है, जो प्रकृति का, वो प्राकृतिक उपाय से हुआ, उपाय तो वही है, ये ईश्वर का कोई रूल नहीं है। लेकिन योग फिलोसॉफी ये दर्शाया क्या, हाँ ईश्वर है, लेकिन ईश्वर मतलब ये नहीं है हम जो एक आइडल को ऐसे पूजते हैं। ये समझने के लिए अपना मन में एक दर्पण जैसे रखना है, और रख के हम ऐसे करते हैं। एक्चुअली कुछ भी नहीं है। इसलिए गीता में भी ऐसे राधा जी को भी बोल दिया कृष्णा, और रुक्मणी को भी बोला, और भी कौन था ना, सत्यभामा। सत्यभामा। तो सत्यभामा जैसे मतलब चाहती थी कृष्ण को ऐसे, राधा ने क्या, राधा जी को समझ में नहीं आया। एक्चुअली राधा जी और भी, राधा जी चाहा कि अब बस ऐसे ही, जैसे मीरा जी, तो मीरा जी कभी भक्ति योग के अनंत भक्ति एग्जाम्पल, बिल्कुल। ये नव भक्ति जो है, नवदा भक्ति, तो नवदा भक्ति भी डिवरेंस ऑफ लव, अपना फिलोसॉफी में है, रिवरेंस ऑफ लव कैसे कैसे करेंगे। और भी ऑर्डिनरी फिलोसॉफी जो बच्चों के लिए जो होता है फिलोसॉफी, जैसे ऐसे प्रणाम करना है, ऐसे करना है, हाउ टू इन्वोक टू गॉड, ये सब होता है। तो गॉड को कैसे पूजना है, ये भी तरीका है। हिंदू फिलोसॉफी में देखिए, भारतीय जो पंडित व्यक्तियों ने ऐसे ऐसे किया, और ऐसे जो आइकोनोलॉजी, इन्होंने जो आइकोनोग्राफी यूज किया, जैसे दुर्गा मूर्ति ऐसे होगा, दुर्गा आइडल ऐसे होगा, सरस्वती ऐसे होंगे, और लक्ष्मी जी ऐसे होंगे। तो ये सारे के सारे पंडित जी जो है, महान पंडित, इन्होंने ऐसे दर्शा क्या, ये ऐसे होगा, ये भी एक दर्शन है। तो इन्होंने ऐसे सोच के ये दिया। इसमें भी बहुत सारे साइंस डूबा हुआ है, उसमें निमज्जित है बहुत सारे साइंस। ऐसा नहीं है ये मुंह से बोल दिया और मान लिया, ऐसा नहीं है। आजकल ऐसा भी होता है, श्रीदेवी जैसे ऐसे भी दुर्गा बनाते हैं, और किसी और को भी, हाँ ये आइकोनोग्राफी है, बना सकते हैं, बना लिया ऐसे। एक्चुअली क्या है, जो दुर्गा प्रतिमा जो पहले जो आया था, कैसे होना चाहिए, इनका जो शक्ति, इनका जो रूप ऐसे होना चाहिए। जैसे काली माता, कलका माता जो है, इनका रूप कैसे होना चाहिए, इनका एग्रेसिव मूड भी है और काम मूड भी है, दोनों है। तो इसलिए अलग अलग मूर्तियां है।
तो ये सारे के सारे साइंटिफिक है, एक अक्षर भी आप छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल। हमारा मकसद तो यही है कि हर हाँ। घर तक हम हर योग घर के तक ज्ञान को पहुंचा और पाए, सही तरीके से सही तरीके से। सबको सही तरीके से ज्ञान मिले योग के बारे में और सही और यूटिलाइज ग्रंथों का करें। ग्रंथ सर से हम फिर सुनेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि सर ने जैसा बताया कि आप सिर्फ डिजीज आए तो मत करिए, जैसा आयुर्वेद बताता है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, प्रिवेंशन के लिए भी अगर आप स्वस्थ भी है तो भी जाइए बिल्कुल। एक्सपर्ट्स के पास, सर से कांटेक्ट कीजिए। कोई भी योगा विशिष्ट आप जानते हैं आपके आसपास, उनके कांटेक्ट कीजिए और सही मार्गदर्शन के साथ अपनी योग की जर्नी शुरू कीजिए। हरिओम, सभी को धन्यवाद। धन्यवाद।